भालू आपको पता होगा ना, मैं इधर ही छोड़ के, वो है वो सामने रहा, वो देखो भालू आज इनको भगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार इब्राहिम गया फार्म हाउस पे और वहां से ना भालू को उठा कर ले आया, या भालू के बिना रहता नहीं है। तो भालू तो यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन भालू इनको भगा रहा है और परिंदे भी शायद डर रहे हैं भालू से ना। तो अगर भालू को लाए हैं जैन, तो साथ बेला को भी ले आओ यार, दोनों यहाँ पर घूमते हुए अच्छे लगेंगे। हमारा इतना बड़ा लॉन है और ये बिल्कुल खाली खाली ना अच्छा नहीं लगता। पहले यहाँ पर अनारकली, शुएब अख्तर सारे हुआ करते थे, लेकिन अब देखें यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली जगह। पहले फ्लेमिंगो भी यहाँ पर घूमते थे, डायनासोर भी आ जाते थे, तो काफ़ी प्यारा खूबसूरत सी ना ये जगह थी। और हम जब इधर आते थे, घूमते थे, बैठते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन अब ये जगह बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो भालू तो आ चुका है, अभी हम यहाँ पर बेला को भी ले आते हैं और 1-2 दिन लगेंगे। ये यहाँ पर रहेंगे ना तो परिंदे आदी हो जाएंगे, भालू के भी और साथ में बेला के भी। और ऐसे आदी हो चुके हैं क्योंकि सारा दिन तो यहाँ पर जंगली बिल्लियाँ घूमती रहती हैं, तो इसलिए बस थोड़ी सी देर शोर करेंगे, जैसे अभी आ गए हैं जालियों के ऊपर, और उसके फिर बाद ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खाना नहीं है भालू का, मट्टी उठाई हुई और उसे खाना बना के खिला रहे हैं। क्या नहीं खाएगा, तो ये देखो मट्टी खिला रहे उसे। ये मट्टी नहीं खाता, ये चिकन खाता है, वो चिकन खाता है। ये भालू मट्टी नहीं खाता। आगे से देखो गुस्सा कर रहा है यार। क्या है, कैसे खाता है भालू? ऐसे? चलो अभी से छोड़ दो, अब आप भालू को यहाँ से भगा दोगे। और सामने एक चील बैठी हुई है, वो सामने देखिए कितने मजे से बैठी हुई है। फर्स्ट टाइम आज यहाँ पर चील बैठी है, कभी हमने ऐसे बैठी हुई नहीं देखी। आज वो जहन उसे पकड़ने जाते हैं, क्या पता उसे पकड़ ले। इसे छोड़ दो, भालू को यहीं पर छोड़ दो। पता नहीं हमारे हाथ भी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करता हूँ। मुझे तो ऐसा बच्चा लग रहा है। किधर है ये? ओए ये तोड़ गई है। ये बच्चा नहीं है, काफ़ी बड़ी है, बड़ी वाली चील थी। क्या पता आप कबूतरों के लिए आई हो। वैसे कबूतर भी हमारे यहीं पर थे ना। किधर गया इब्राहिम? इब्राहिम नहीं है, उस साइड में चला गया। आ जाओ फिर, लगता है भालू को भी ले गए। यहाँ पर भालू है ही नहीं। भालू तो यहाँ पर छुपा हुआ है, फिंचीज का शिकार करने के लिए छुप छुप के परिंदों को देखा जा रहा है। निकलो निकलो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये देखें दोस्तों, जो हमने सब्जियां 15-20 दिन पहले लगाई थी, माशाल्लाह से सारी निकल आई हैं। ये देखें सलाद के पत्ते, पुदीना, मूलियाँ, ये शलजम, सुर्ख वाले शलजम, धनिया, और ये पालक तो भी खाने के काबिल हो चुकी है। अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं ना, आपको परिंदों का, तोतों का शौक है, तो आप कम से कम पालक तो लाजमी लगाएं, क्योंकि ये उनके बहुत काम आती है सर्दियों में। और अभी सर्दियां आती जा रही हैं, तो इसलिए ये चीज़ मेरे परिंदों के बहुत काम आने वाली है। वैसे और मुर्गियां वगैरह भी खा लेती हैं, लेकिन पैरट्स जो है ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरी आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके घर में मिट्टी नहीं है, कच्ची जगह नहीं है, आप एक छोटा सा गमला लें, मिट्टी डालें, उसके अंदर ये बीज लाकर लगा दें, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अपने परिंदों को भी खिला सकते हैं और अपने घर में भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों हमारे चकोर, जो हमने भाई के पास देखा था ना कल, वो अगवानी तीतर बता रहे थे, लेकिन सेम टू सेम इन जैसा दिख रहा था। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा था और ये छोटे हैं, सेम वैसे ही हैं। तो अभी मैं इनको ना यहाँ पर लेके आया हूँ मिट्टी के अंदर छोड़ने के लिए। यहाँ से ये भाग भी नहीं सकेंगे और इधर मिट्टी भी है, तो इसलिए इनको मैं यहीं से ना ऐसे नीचे छोड़ देता हूँ। अभी पता चल जाएगा, ये मिट्टी में खुश होंगे, क्योंकि वो बड़ा वाला तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। ये डरे हुए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन इस मिट्टी में थोड़ी सी देर रहेंगे ना, तो ये फिर ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और अगर खुश हुए तो फिर हम रोज़ाना इनको इसी मिट्टी के अंदर लाकर छोड़ दिया करेंगे। ये देखिए, दोनों काफ़ी देर से मिट्टी में खेल रहे हैं। मतलब कि ये भी वही नस्ल है। ऐसे ही भाई कह रहे थे कि वो अगवानी है, कुछ ऐसे वैसे बता रहे थे, लेकिन ये मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। पत्ते भी उतार उतार के खा रहे हैं और मिट्टी के अंदर से ना कुछ निकाल के भी खा रहे हैं। तो आइंदा से सुबह सुबह हम इनको, क्योंकि ये जाली छोटी है ना, तो बड़ी जाली में यहीं पर लाकर मिट्टी में छोड़ देंगे और फिर शाम के वक्त हम इनको ले जाया करेंगे। ये सामने देखें, बेला भी यहाँ पर आ चुकी है और ये बाकी सारे परिंदों को तंग करने की कोशिश कर रही है। उनके साथ पता नहीं खेलती है यार, ये किसी परिंदे पे हमला नहीं करती, बस खेलती है। बेला आ जाओ, इधर आओ। पहले भालू भी उधर था, लेकिन भालू अब इस तरफ ही आए हैं। यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर नज़र नहीं आ, वो चला गया, वो सामने कॉर्नर में देखें, उसे मैं आवाज़ देता हूँ, भालू भालू। वो अब इधर नहीं आएगा, वो काफ़ी देर से इधर है ना, तो वो पूरे घर को ना ऐसे देख रहे हैं एक दफ़ा घूम फिर के। तो ये भी अभी आ गई है ना, थोड़ी सी देर इनके पास बैठेगी और फिर ये भी यहाँ से ऐसे पूरे घर में घूमेगी। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आज के बाद इनको हम यहीं पर रखें, अगर घर वालों ने इजाज़त दे दी तो। घर के अंदर तो ये कबूतर काटते हैं, अभी बुलाने की कोशिश करता हूँ इधर। अब इसके साथ फीमेल है ना, तो इसलिए ये मेरे पास नहीं आ रहा। क्या पता आ जाए। इधर आओ, काटो
यहाँ पर ये दिल कर रहा है इसका काटने का। नहीं, अभी नहीं काटेगा, जब मैं इसके घर के अंदर जाऊंगा ना वहाँ पर ये काटेगा। रोज तैयार हो चुकी है और अभी मेरा दिल है कि हम रोज को जिस तरफ हमारी बकरियाँ जाती हैं ना उस तरफ लेकर जाऊँ। लेकिन यार मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि गलियों में ना मैं इसके ऊपर बैठ के नहीं जाऊँगा, गिरा भी सकती है डर से। तो इसलिए एक चक्कर अभी हम इस हवेली के अंदर लगाएंगे और उसके बाद फिर मैं इसे उस तरफ लेके जाऊंगा और आज इसे ना भगाने की कोशिश करते हैं। यार जो भाई आते हैं ना वो चाचा जो हैं, और तीसरा दिन उनका सामान गुमा हुआ है, वो सामान लेने के लिए दोबारा से वापस चले गए हैं, तो वो आई नहीं है। तो एक और भाई से रब्ता किया है, अब ये नहीं पता वो भी आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा बाहर नहीं लेकर जाते। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो फिर इसे आदत हो जाएगी, फिर ये हमें सवारी नहीं करवाएगी। तो थोड़ी थोड़ी सवारी फ़िलहाल अभी हम इसके ऊपर करेंगे और जब इसके जो पाँव है ना वो बन जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसे डेली बाहर निकाला करेंगे और उसके ऊपर राइडिंग किया करेंगे। रोज रुको रुको रुको, रोज यार किधर जा रही हो? मैं बैठ गया, उड़ा लो मजाक मेरा। ओए आराम से रोज, आराम से, किधर जा रही हो? आराम से रोज, आराम से, टेंशन नहीं लेनी। यार ये बंधी हुई है, इसको खोल लेती है ना पहले, फिर ये हमें सवारी करवाएगी। चलो रोज चलो, शाबाश। यार ये रोज फिलहाल ओए यार गिरने लगा था इसके ऊपर ना। फिलहाल ये ठीक नहीं है, हम सही से बांध के ना फिर बैठेंगे। ये रोज़ थोड़ी थोड़ी मस्ती कर रही है, इतने दिनों के बाद हम इसके ऊपर बैठे हैं ना, तो रोज़ समझ रही है कि अब ये बिल्कुल आज़ाद हो गई है, इसके ऊपर हम सवारी नहीं करेंगे। ये देखें दोस्तों, फाइनली हम बड़ी बड़ी ज़मीन के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन यार ये अभी भी नहीं भाग रही। यहाँ पर भी दो प्रॉब्लम है, एक तो इसके पाँव नहीं लगे हुए और दूसरा ये ज़मीन नरम है, इसके पाँव ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। तो इस वजह से ना ये ऐसे चल रही है। जब हमने इसे भगाना होता है ना तो हल्की हल्की स्टिक, ये देखें मेरे हाथ में, मैं इसे ऐसे टच करता हूँ तो ये फिर भागना भी शुरू कर देती है, लेकिन ये फिर थक जाती है क्योंकि ज़मीन नरम है ना, पाँव इसके ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। तो इस वजह से हम इसे ज़्यादा नहीं भगाएंगे जब तक इसके पाँव नहीं लगते, उसके बाद ही। लेकिन एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे। मैं आपको ना अभी आराम से नीचे उतरता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, अहमद ला रहे हैं इसको भगा कर, ये भाग के आ जाती है, मैं भगाता हूँ भागती नहीं है, और ये बस मेरे से ना आराम आराम से चलती है। अभी ये भागते हुए ना एक दो दफ़ा इसका पाँव ज़मीन के नीचे चला गया क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम है यार। और दूसरी बात ये कि मेरा ये इरादा है कि हो सकता है मैं इसे देकर ना मेल हॉर्स ले लूँ। यार उस वक्त मुझे सब ने यही कहा था कि फ़ीमेल लो, ये बच्चे देगी, इसका ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ राइडिंग थी ना वो हमसे नहीं हो पा रही। और मैं जब वहाँ ख़ुद गया लेने के लिए कि मैं बड़ी हाइट की लूँगा, लेकिन वहाँ जाकर ना हमारे साथ एक मतलब धोखा ही हुआ है, छोटा सा धोखा हो गया। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इसे दे दूँ। मैंने घर में बात भी की है इसको देने के लिए, लेकिन अब घर वाले मान नहीं रहे, कहते हैं कि इतनी ज़्यादा शरीफ है, बच्चे भी इस पर सवारी कर सकते हैं, किसी को कुछ कहती नहीं है। कोई भी छोटा बच्चा इसके ऊपर बैठ जाए, पता नहीं घोड़ा लाओगे तो वो कैसा होगा, वो मारे ना, तो सबको ये पसंद है। लेकिन मैं जो है ना अब सोच रहा हूँ कि मैं रोज को दे दूँ, क्योंकि रोज सवारी नहीं करवा रही। या तो फिर हम 2-4 दिन इंतज़ार करेंगे, इसके पाँव लगवा कर फिर सवारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मुझे यही कहा जा रहा है कि जब तक इसके पाँव नहीं लगेंगे तब तक सवारी नहीं करवाएगी। और ये वैसे ट्रेन भी नहीं है, क्योंकि जहाँ से आई है ना उन्होंने तो सिर्फ सेल के लिए रखी हुई थी, तो वो इसके ऊपर सवारी तो कर नहीं रहे थे। तो ख़ुद ही इसे ट्रेन करना पड़ेगा, सवारी करवानी पड़ेगी, इसके पाँव लगवाने पड़ेंगे। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, इसके पाँव वगैरह लगवाते हैं। अगर तो ये सेट हो जाती है, हमारे काम की है तो ठीक, वरना फिर हमें इसको देना पड़ेगा। ताला लगा है तो दरवाजे के ऊपर से जाना पड़ेगा। यार हमारा भालू ना वो छलांग लगा के इस तरफ आ गया और अभी हम सायों ने कॉल किया। किधर है? वो अंदर खेल रहे हैं। उसको जल्दी से बुला के लाओ वापस। बिना इजाजत लिए यार आज घर से भाग गया। चलो जी भालू को दे दो। आ गया भालू, और ये भालू आ गया। चलो भालू, तुम भी ना पूछे कैसे गए हो यार, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। जल्दी से जाती है, इब्राहिम हवेली में अकेला है, वो हमें आवाजें दे रहा है बेचारा, डर ही न जाए। हाँ जी, क्यों आवाजें दे रहे हो? चलते हैं ना, रुको 2 मिनट। ये भालू भाग गया था, मैं इसे लेने के लिए गया हुआ था। यार ये पहले कभी भी नहीं गया। हाँ ऐसा हो सकता है आज हम इसे दूसरे घर लेकर गए थे ना, ये खुद ही वापस इसे भी लेके गए थे और बेला को भी लेके गए थे। हम इस तरफ आए, ये भाग के हमारे पीछे आ गए हैं। तो हो सकता है ये वापस उस तरफ जाना चाह रहा हो, इसे रास्ता ना मिल रहा हो, ऐसी बात है ना, पता नहीं कौन सी बात है। लेकिन बेला हमारी इधर ही बैठी हुई थी, वो कहीं नहीं जाती, वो इधर ही है। ये भी अब नहीं जाएगा यार, शायद रास्ता भूल गया। दोस्तों आपकी तरफ से 2 सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो इब्राहिम के भाई के बारे में कि इसकी सर्जरी कब होगी, डॉक्टरों ने क्या बोला है। तो इब्राहिम के भाई की सर्जरी पहले तो डॉक्टर डिले कर रहे थे
कुछ उसके दिल की कंडीशन की वजह से। लेकिन अब उन्होंने हमें एक फ़ाइनल डेट दे दिया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी। यार मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है घर वाले भी, और उसी वजह से मैं ना तो यहाँ पर ठीक से टाइम दे पाता हूँ, ना ठीक से वीडियो बना पाता हूँ। और दूसरा सवाल, अली कहाँ है? तो यार अली मैंने आपको दिखाया भी, बताया भी कि अली जहाँ पर उसको इंटरेस्ट है ना भाई के साथ, वहाँ पर चला गया होता हूँ। अभी भी हमारे पास ही है, लेकिन वो वहाँ पर चला गया क्योंकि उसे वहाँ पर शौक़ था वो काम करने का, तो इसलिए यहाँ पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा कि जहाँ पर उसकी खुशी है ना वहीं पर उसको भेज दिया जाए। बाकी आपने ज़रूर बताना है कि हम रोज़ को देकर नया हॉर्स ले लें, क्योंकि रोज़ से काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल टूटता जा रहा है। तो इंशाल्लाह देखेंगे, अगर उसके पाँव लगने के बाद भी वो ठीक से ना भागी और ठीक से ना चली, सवारी नहीं करवाई, तो फिर मजबूरन से देकर ना हमें कोई मेल हॉर्स लेना पड़ेगा। तो आज के जो व्लॉग थे यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद अगले व्लॉग तक के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो मुझे दो चाबी, चाबी दो ना। हाँ जा रहे हैं।